Hello बच्चों, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. Hello everyone, I am Pooja and today in this video let's solve this class 10th math sample paper together. ओके सो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 इज. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन इन ऑप्शंस में से आपको एक चूज़ करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2025 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं. ओके तो 5 से करते हैं. 5 4 जा 20, 0 एंड 5 5 जा 25. अगेन 5 से 8 5 जा 40 एंड 1. 3 से 27, अगेन 3, 9 3 एंड 3. ठीक है, तो 2025 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो गया 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4. ओके सो द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025 इज, कितना है एक्सपोनेंट 3 का? 4. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 2. सो if this equation एंड दिस इक्वेशन आपको दिए हुए हैं तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू x माइनस वाई की. सो लेट्स डिकोड दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स. जब आपको इतने बड़े नंबर्स दिए जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करिए. लेट्स सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से, तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे एंड देन सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे. ओके एंड देन जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के सारे साइंस आप चेंज करेंगे. तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे x बचेगा माइनस यहाँ पे y इक्वल टू माइनस, सॉरी ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा तो -2. तो आपको x माइनस वाई की वैल्यू पता करनी थी तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू आ गई है -2. सो इट इज़ दैट सिंपल. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन 3 इज द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 एंड 5 एज इट्स जीरोस इज. तो देखिए ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटे वे में भी आप कर सकते हैं. कैसे? आपको इक्वेशन पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू ज़ीरो होता है. ये इक्वेशन होती है. ठीक है, तो या तो आप इससे कर लीजिए या फिर आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़ीरोस दिए हुए हैं तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, के इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 5. ठीक है, तो इक्वेशन आपको यहाँ से आ गई के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. ये आपकी पॉलिनोमियल है. यहाँ पे के क्या है, के इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ पे के की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, के इट कैन बी एनी रियल नंबर एंड रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सच पॉलिनोमियल्स. तो इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट, इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं इसके. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो अब आपको इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ करिए और देखते हैं कौन पहले करता है. ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, ए वाली इक्वेशन. एक्स स्क्वायर, इसमें आप आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 4 इक्वल टू 2x प्लस 6। सॉरी, आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें क्या फाइंड करना है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई एक होगी, जो आएगी हम उसी पे रुक जाएंगे, ठीक है। बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू -1 प्लस 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को जब आप राइट में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब आप चेक करिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो चुका है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 हो। यहाँ पे डिग्री, ये तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है ना। तो एक्स स्क्वायर तो डिलीट हो गया, तो यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है। तो इट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स जो ये वाली इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारी। ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो क्वेश्चन 5 में आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दीज थ्री टर्म्स आर द थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द एपी। अब आपको पता है कि जो एपी होते हैं, मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है ना। तो डी हमेशा सेम आएगा। मीन्स A2 माइनस A1 करेंगे जब आप, तो A2 इज x प्लस 10 माइनस 2x। तो ये आ गया आपके पास 10 माइनस एक्स। सेकेंड केस में जब आप डी निकालेंगे तो क्या आएगा, A3 माइनस A2 जब आप करेंगे तो 3x प्लस 2, ये A3 है, माइनस x प्लस 10। तो ये कितना आ गया, 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10। तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 8। तो यहाँ पे d की दो वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज, एक तो d की ये वैल्यू है और एक d की ये वैल्यू। दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, 2x माइनस 8 इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 18 आ गया एंड x इज इक्वल टू 6 आ गया। आपको x की वैल्यू निकालनी थी, सो हमारे पास आंसर आ चुका है ए पार्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सो ऑन प्लस 50 इक्वल टू 25 के, मीन्स एस एन आपको दिया हुआ है 25 के। और क्या क्या गिवन है, A1 आपको 1 दिया हुआ है, A2 2 है, AN 50 है। ये सब चीज़ आपको दी है, आपको K की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले AN का फॉर्मूला लेके हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। हमें दिख रहा है नंबर ऑफ टर्म्स 50 है, तो अगर आपको पता है कि N 50 है तब, क्योंकि ये MCQ है, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन सॉल्यूशन नहीं दिखाना है। तो n आपका ऑलरेडी 15 है, 50 है। जिसको नहीं पता कि 50 क्यों है, तो आप यहाँ पे an का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो A1 कितना है, 1 प्लस n माइनस 1, an कितना है 50 एंड d कितना है A2 माइनस A1। A2 इज 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो d इज 1। तो यहाँ से 50 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 आ गया, कट हो गया तो n हमारा 50 आ गया, ठीक है। अब s n का फॉर्मूला होता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Sn कितना है देखिए, 25k है, इक्वल टू n कितना है 50/2 दैट इज 25। 2a1, 2 इंटू 1 इज 2 plus n is 50, 50 minus 1 is 49 and d is 1। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो हमारे पास आ गया। अब देखिए पहले तो यहीं पे ही
25 से 25 हम कट कर सकते हैं, तो के की वैल्यू यहीं पे आ गई बच्चों, 51। ओके, हमें नेक्स्ट पेज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो जिस जिस बच्चे के आंसर सही आते जा रहे हैं मेरे साथ प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपको कहीं पे भी बीच में कुछ भी स्टेप समझ में नहीं आए तब भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स cos 30 डिग्री कॉमा साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री कॉमा माइनस साइन 60 डिग्री इज, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 क्या है, cos 60 माइनस cos 30 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज माइनस साइन 60 माइनस साइन 30 का होल स्क्वायर, इसका पूरा अंडर रूट। ओके, सो अब हम इसमें वैल्यूज लगाएंगे। cos 60 कितना होता है बच्चों, इट्स हाफ, माइनस cos 30 इज माइनस √3/2 इसका होल स्क्वायर प्लस साइन 60 इज √3/2 और नेगेटिव साइन माइनस साइन 30 इज हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब आप चेक करिए, ये जो नेगेटिव साइन है, ये दो नेगेटिव, इनको अगर आप कॉमन ले लें और उनका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव चीज़ आ जाएगी। तो आप यहाँ पे भी आप पॉजिटिव साइन लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई अलग से, जैसे अगर आप मान लीजिए -a या फिर -1 -2 का होल स्क्वायर है, आप क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, +9। ऐसी अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों ही नेगेटिव हैं और बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप साइन को पॉजिटिव बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 3/4 माइनस 2 इंटू हाफ इंटू √3/2। यह हुआ फर्स्ट टर्म का, कि पे हमने आइडेंटिटी लगाई, प्लस 1/4 प्लस 3/4 प्लस 2 इंटू हाफ 2ab। ठीक है, ये हो गया। तो आप चेक करें, ये दोनों कट हो गए। 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4, दैट इज 1, एंड ये भी 1 है, तो इसका रूट, तो हमारा आंसर √2 आ गया। सो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन सही है इसका, √2 यूनिट्स, दैट इज डी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स of the point which is the mirror image of the point -3, 5 about x-axis are, तो देखिए बहुत इजी है ये। कैसे, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, ये -x है, ये पॉजिटिव साइन x है, ये पॉजिटिव y है, -y है। ठीक है, तो दिस इज x एंड दिस इज y। x क्या है, माइनस, तो ये वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ पे, -3, 5। और आपको मिरर इमेज चाहिए कहाँ से, x एक्सिस से, तो ये है मिरर, दिस इज द मिरर। इसकी इमेज कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी। तो अब पॉइंट तो 3, 5 ही होगा, लेकिन साइन क्या होंगे, देखिए ये दोनों, -3 -5। ठीक है, ये वाला पॉइंट कैसा था, देखिए -3 था तो -x एंड प्लस का 5 मीन्स y। ऐसी इस कोऑर्डिनेट में जो आएगा, इस
इसका मिरर इमेज, मिरर ऑफ वाई एक्सिस है, तो इधर आंसर क्या आएगा, एक्स पॉजिटिव में एंड वाई नेगेटिव में। सिमिलरली अगर आप इसका मिरर इमेज देखें एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे एक्स और वाई कैसा है, एक्स पॉजिटिव है एंड वाई भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप मिरर इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन इजी क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या है, -3, -5। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। सो 9th में आपके पास है, इन ट्राइंगल, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, मान लीजिए ये ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ, ये दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी, सॉरी, ए सी अपॉन डी ई। ये इक्वल नहीं है, ये रेशियो में है, इक्वल रेशियो में है। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलैरिटी का पार्ट है। देन देन विल बी दे विल बी सिमिलर व्हेन, अब ये दोनों साइड्स तो सिमिलर हैं, तो थर्ड पार्ट क्या होना चाहिए कि ये सिमिलर हो, ये दोनों साइड्स रेशियो में है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी के लिए दो साइड्स तो हो गई, साथ में एक इंक्लूडिंग एंगल भी चाहिए, तभी तो एस एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों, सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो कौन सा एंगल, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई। क्यों, क्योंकि ये साइड लेनी है आपको और एक ये वाली साइड लेनी है और इनका इंक्लूडेड एंगल चाहिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा पार्ट सही है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए एंड बी इज द करेक्ट पार्ट। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। सो इसमें आपको दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको सिमिलर दिए हुए हैं। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिस पी क्यू आर इज, आपको पेरीमीटर निकालना है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ऑब्वियसली जो इसकी जो साइड्स होंगी वो रेशियो में होंगी। कैसे रेशियो में होंगी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब आपको ए सी 5 दिया है एंड पी आर आपको 10 दिया है, तो ये सारी साइड्स 1/2 के रेशियो में होंगी। ठीक है, इट मीन्स अगर ये 3, ये अगर 5 है तो ये 10 है, अगर ये 3 है तो ये 6 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, 8 होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर 10 + 6 + 8, 24 सेंटीमीटर। ओके, सो बूम, solved. So save this video for revision and hit the subscribe button for more such videos. ओके, एंड अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ।